नमस्कार दोस्तों, अरविंद बालकनी गार्डन केयर में एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है। और आज हम हाजिर हैं एक नए वीडियो के साथ। आज की वीडियो का टॉपिक है जो गुलाब हम लाते हैं नर्सरी से, उसको हम कैसे रिपोर्ट करें, कैसे उनको हम अपने गमले में शिफ्ट करें ताकि वो गुलाब अच्छे से चल सके। होता क्या है, जब हम गुलाब नर्सरी से लेकर आते हैं और उनको हम लगाते हैं तो कुछ टाइम बाद वो गुलाब सूख जाते हैं। उसका मेन कारण होता है सही गमले का चयन ना होना। अक्सर हम क्या करते हैं, गुलाब को लाते हैं और उनको हम प्लास्टिक के गमले में रिपोर्ट कर देते हैं। तो कुछ टाइम बाद क्या होता है, कुछ टाइम तो चलेगा, लेकिन जब गर्मियाँ अधिक पड़ने लगती हैं तो वो जो गुलाब है अपने आप उसका विकास रुक जाता है और फिर धीरे धीरे वो सूख जाता है। इससे हमारे सपने टूट जाते हैं। यानी जो हम सोच के बैठे होते हैं कि हमारे गुलाब में अच्छी अच्छी कलियाँ आएंगी, अच्छे अच्छे फूल आएंगे, तो होता उल्टा है, हमारा गुलाब सूख जाता है और हमारी उम्मीदों पे पानी फिर जाता है। दूसरा, पैसों का भी लॉस होता है, क्योंकि नर्सरी से जो अंग्रेजी गुलाब के पौधे हम लेकर आते हैं वो काफ़ी कॉस्टली होते हैं। इसलिए आप लोगों से निवेदन है कि वीडियो ध्यान से देखें और अंत तक ज़रूर देखें। अगर आपने वीडियो पूरा देख लिया तो आपकी रिपोर्ट किए हुए गुलाब के पौधे मरेंगे नहीं, उनका अच्छे से विकास होगा और उनमें अच्छी कलियाँ आएंगी, ढेर सारी फ्लावरिंग आप प्राप्त करेंगे और इस प्रकार आपके पैसे का भी नुकसान नहीं होगा। चलिए देखते हैं हमें किन किन विशेष बातों का ख्याल रखना है। पहली चीज़ तो जो हमको पॉट लेना है वो सीमेंटेड होना चाहिए या तो मिट्टी का होना चाहिए। आपको प्लास्टिक का पॉट बिल्कुल भी नहीं लेना है। और दूसरी चीज़, पॉट का साइज मिनिमम जो है 12 इंच का होना चाहिए। तीसरी चीज़, पॉट में ड्रेनेज सिस्टम बना हो, यानी पॉट में कोई ना कोई एक सुराख हो जिसके द्वारा हमारा जो एक्स्ट्रा पानी है वो निकल जाए और हमारी जड़ों को नुकसान ना करे। हमें गमले में डायरेक्ट मिट्टी नहीं डालनी है। सबसे पहले इसके होल को हम बंद करेंगे। इसके लिए हमने उपयोग किया है एक पकी हुई मिट्टी के छोटे से टुकड़े का। ये ज़रूरी होता है ताकि हम जो इसको खाद देते हैं वो पानी के साथ बह ना जाए। और फिर तैयार मिट्टी को हम अपने गमलों में डालेंगे और हम मिट्टी डालते समय ध्यान रखेंगे कि गमला पूरी तरीके से भरे ना, उसमें आधा स्पेस खाली रहे। हमने मिक्सचर के रूप में जिस मिट्टी का इस्तेमाल किया है, इसमें 2 भाग नॉर्मल गार्डन सॉइल है यानी सादी मिट्टी है, 1 भाग के रूप में गोबर की खाद है और 1 भाग के रूप में धान की भूसी है। धान की भूसी ज़रूरी होता है। धान की भूसी डालने से हमारा जो मिक्सचर तैयार होता है वो बहुत ही सॉफ्ट होता है, मिट्टी बहुत ही भुरभुरी बनकर तैयार होती है। और इस प्रकार की मिट्टी में गुलाब हो या कोई भी फूल का पौधा हो, सभी प्रकार के पौधों की जड़ों का विकास बहुत ही अच्छे से होता है। जड़ें बहुत ही जल्दी मिट्टी में फैलती हैं और उनका विकास तेज़ी से होने लगता है। जैसे जैसे समय बीतेगा, ये जो भूसी आप देख रहे हैं ये सड़ता रहेगा इसमें, और एक टाइम ऐसा आएगा जब ये सड़के पूरी तरीके से मिट्टी में मिल जाएगा और मिट्टी को एज ए खाद के रूप में ये प्रोवाइड करेंगे एनर्जी। गमले में मिट्टी डालने के बाद हम जो प्लांट्स लेकर आते हैं उनको बहुत ही आराम से सावधानीपूर्वक निकालना है। जो प्लांट्स हम लोग नर्सरी से लेकर आते हैं वो अक्सर या तो पॉलीथीन बैग में रहेगा या तो इस प्रकार की बोरी के बैग में रहेगा। हमको करना ये है कि जब भी हमको रिपोर्ट करना हो उससे 1-2 दिन पहले इनमें हम पानी डाल दें। उससे क्या होगा कि इनकी जो जड़ें होती हैं वो उन बैग को छोड़ देंगी, या जो मिट्टी होती है वो थोड़ी नमी उसमें आ जाएगी। इससे क्या होगा, उनको निकालने में आसानी रहेगी। आप लोग देख रहे होंगे कितनी मुश्किल हो रही है इसको निकालने में, जबकि हमने इसमें पानी डाल रखा है। आप देख रहे हैं इसकी मिट्टी जो है कितनी सी नमी है इसकी मिट्टी में, फिर भी इसको निकालने में बहुत हमको दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए आप लोग इसको निकालते समय खास ध्यान रखें कि पहले पानी डाल लें और उसके बाद बहुत ही आराम से चारों तरफ से घुमा के आराम से निकालें। क्योंकि आप देख रहे हैं बीज से जोड़ के बनाया जाता है प्लांट। नीचे का जो जड़ होता है ये देसी गुलाब का होता है और ऊपर जो होता है वो अंग्रेजी गुलाब होता है। तो टूटता अक्सर यहीं बीच से ही टूट जाता है। जहाँ पे आप एक गांठ देख रहे हैं यहीं से टूट जाता है। तो हमको बहुत ही सावधानीपूर्वक आराम से धीरे धीरे निकालना है ताकि जो है हमारा पेड़ टूटे ना। बैग से निकालने के बाद हमको अपने प्लांट्स की जो मिट्टी होती है उसको चारों तरफ से हल्की हल्की कम कर देनी है। इससे फ़ायदा यह होगा कि जो रूट्स होंगे वो हल्के हल्के दिखने लगेंगे, और जब हम प्लांट्स को ट्रांसप्लांट करेंगे यानी रिपोर्ट करेंगे, दोबारा नए गमले में डालेंगे, तो ये जो रूट्स है हमारी मिट्टी में बहुत ही जल्दी मिलेंगे और उनमें इनका विकास बहुत ही जल्दी से बहुत ही स्पीड के साथ स्टार्ट हो जाएगा। हल्की हल्की मिट्टी हटाने के बाद हम प्लांट्स को गमले के बीचों बीच में बहुत ही आराम से रखेंगे और उसके बाद हम इसके चारों तरफ मिट्टी डालेंगे।
मिट्टी भरते समय हमको ध्यान रखना है कि गमला जो है पूरी तरीके से मिट्टी से भरे ना, और ना ही गमले में ज़्यादा स्पेस रहे। ज़्यादा स्पेस रहने से भी नुकसान होता है। होता क्या है, जब बरसात होती है तो बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी भर जाता है और अल्टीमेटली वो पेड़ को सुखा देता है। आप लोगों को पता होगा कि जो अंग्रेजी गुलाब होता है, इनकी जो जड़ें होती हैं वो देसी गुलाब की होती हैं। मतलब देसी गुलाब की जड़ों में अंग्रेजी गुलाब को मिलाकर भी इनको तैयार किया जाता है। जो नीचे का पार्ट है ये देसी गुलाब है, यानी जंगली गुलाब है, और ये जो ऊपर का पार्ट है ये अंग्रेजी गुलाब है। तो ये जितने भी प्लांट्स होते हैं अंग्रेजी गुलाब के, उनको सभी को ऐसे तैयार किया जाता है। तो इनमें जो नीचे से जो भी रूट्स निकलेंगे उनको हमको तोड़ देना है। मतलब जो नीचे नए भी कल्ले आएंगे, जो शाखाएं निकलेंगी, उनको हमको तोड़ देना है, क्योंकि ये जो शाखाएं होती हैं ये अंग्रेजी गुलाब की ना होकर बल्कि देसी गुलाब की, जंगली गुलाब की शाखाएं होती हैं। और अगर हम इनको नहीं तोड़ेंगे तो जब ये बड़े हो जाएंगे तो हमारा पेड़ जो है, ऊपर का जो भाग है यानी जो अंग्रेजी गुलाब है वो सूख जाएगा, और नीचे से फिर जो नया निकलेगा वो निकलेगा देसी गुलाब, और उसमें हमको अंग्रेजी गुलाब की फ्लावरिंग नहीं मिलेगी। और अंत में हम इनमें पानी डालकर और कम से कम 2-3 दिनों के लिए इनको हम छांव में रखेंगे और फिर इनको धूप में हम रखेंगे। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर किसी दिन किसी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।